Good morning, students. Today we will study the chapter Midnight Visitor. Writer name is Robert. Author. Main characters in this chapter are Osbel. Osbel is a secret agent. Another character is Fowler. Fowler is a young romantic writer. Third character is Max. Max is also a secret agent. So let us start chapter. Osbel, a secret agent, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatens him with a pistol, demanding the report. Does Osbel outwit him? So in this chapter, Osbel एक सीक्रेट एजेंट है और वो एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की उम्मीद है उसको, उसके पास एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। और दूसरा जो अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स है वो उसके लिए थ्रेटन बना हुआ है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके लिए। क्या कि वो पिस्टल लेकर आता है और रिपोर्ट मांगता है। तो क्या जो ओसबेल है वो आउटविट मीन्स कामयाब हो जाता है रिपोर्ट को बचाने में या नहीं, या फिर ओसबेल से रिपोर्ट छीन कर मैक्स ले जाता है या नहीं, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओसबेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड अवर रीड। तो इस चैप्टर में फाउलर इज अ यंग रोमांटिक राइटर. He came to meet Mr. Osbel in a gloomy French hotel. तो ओसबेल से मिलने के लिए फाउलर आता है। तो अब फाउलर जब मिलने आता है तो वो कुछ और सोच के आता है। सीक्रेट एजेंट जैसा कि उसने कभी पढ़ा होगा, टीवी फिल्मों में देखा होगा कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनकी जो ड्रेसेस होती है वो अलग तरह की होती है। कभी उसने किताब में पढ़ा होगा तो जो उसने वो जो पढ़ा था उससे डिफरेंट था बिल्कुल ओसबेल। तो इसलिए अब जब वो मिलने आता है फाउलर ओसबेल से तो वो क्या देखता है कि जो ओसबेल है वो डिस्क्रिप्शन पर, सीक्रेट एजेंट की डिस्क्रिप्शन पर फिट नहीं बैठता। मीन्स वो उसकी जो अपीयरेंस थी वो नहीं लगती थी किसके जैसी, सीक्रेट एजेंट के जैसी, जैसा कि कभी फाउलर ने कहीं पढ़ा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओसबेल हैड अ रूम, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. तो अब इसमें क्या बताया गया है, मस्टी मीन्स जिसमें बदबू आती हो। तो अब वो मिलने जाता है तो वहां से ओसबेल ने एक रूम ले रखा था। कहाँ पर ले रखा था? 6th और टॉप फ्लोर पे ले रखा था। और वो टॉप फ्लोर कहाँ पर थी? ग्लूमी फ्रेंच होटल। ग्लूमी मीन्स बहुत ही गंदा, डर्टी, और फ्रेंच होटल था, बहुत डर्टी था। और उसकी भी 6th फ्लोर पर एक छोटा सा स्मॉल रूम था जिसमें ओसबेल रुका हुआ था। जब फाउलर ओसबेल से मिलने जाता है तो ओसबेल फाउलर को अपने रूम में ले जाता है। तो इस तरह से वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं। इट वॉज ए स्मॉल रूम, वो छोटा रूम था, 6th एंड टॉप फ्लोर पर था, और एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर। रोमांटिक एडवेंचर मीन्स सम एडवेंचरस वर्क। जैसा कि फाउलर ने सोचा था कि वहां पर कुछ एडवेंचरस देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर उसको कोई भी एडवेंचरस देखने को नहीं मिला। उसको वहां पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो सोच के आया था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो एडवेंचरस होगा। एडवेंचरस मीन्स रोमांचकारी। ओसबेल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अब जो फाउलर है उसके बारे में सोच रहा है कि क्या देखता है कि ओसबेल जो है वो फैट है, वेरी फैट, बहुत ज्यादा फैट है। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। एसेंट होता है
टोन, स्पीकिंग टोन। तो do he spoke French and German possibly? Possibly means which can be understood, means उसको हम समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा क्लियर ना होके मतलब समझ में आने वाली है। तो जो ओजबेल है वो फ्रेंच बोल सकता है और जर्मन भी बोल सकता है। ही हैड नाउ ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन असेंट ही हैड ब्रोट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। अब लेकिन इन दो लैंग्वेज के अलावा वो एक और लैंग्वेज बोल सकता है, दैट इज अमेरिकन एसेंट। बिकॉज उसको अमेरिकन एसेंट इसलिए आती है क्योंकि पहले वो बोस्टन में था, बोस्टन से पेरिस में आए हुए उसको 20 years हुए हैं, तो इससे पहले वो अमेरिकन ही बोलता था। तो उसका जो अमेरिकन बोलने का टोन है वो बहुत अच्छी है, मीन्स वो अच्छे से अमेरिकन बोल सकता है। You are disappointed, Oswald said visibly over his shoulders. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तुम डिसअपॉइंट हो गई। अब ये ओसबेल ने देख लिया फाउलर को कि ये तो डिसअपॉइंट लग रहा है, इसलिए वो फाउलर से बोलता है कि आप डिसअपॉइंट लग रहे हो, बहुत ज्यादा निराश लग रहे हो। ये ओसबेल और जब रूम में जा रहे थे कॉरिडोर में से, तो उसके कंधे के ऊपर से, फाउलर के कंधे के ऊपर से ओसबेल उसको बोलता है, क्योंकि फाउलर आगे आगे चल रहा था और ओसबेल पीछे से चल रहा था, वो साइड दोनों चल रहे थे। तो ओसबेल ने कंधे के ऊपर से फाउलर को बोला, यू वर टोल्ड डेट, तुम्हें बताया गया होगा, आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, ए स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज मीन्स एक्ट ऑफ स्पाइंग, मीन्स जासूसी का काम करना। तो आपको बताया गया होगा कि मैं एक जासूसी का काम करता हूँ, मैं एक स्पाई हूँ, मीन्स जासूस हूँ। एंड डेंजर्स, और मैं डेंजर्स, मेरे आसपास जितने भी हैं डेंजर्स एक्ट देखने को मिलेंगे, मीन्स खतरनाक चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो स्पाई होता है उसके जितने भी एक्ट होते हैं वो डेंजर्स होते हैं, क्योंकि उस जासूस का काम ही क्या होता है, खतरों से खेलना। तो इसीलिए लेकिन यहाँ पर उसको फाउलर को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे मिलना इसलिए चाहते थे, यंग एंड रोमांटिक, बिकॉज यू आर, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम यंग हो, रोमांटिक हो, मीन्स कुछ एडवेंचर्स चीजें देखना चाहते हो। You envisioned mysterious figure in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. Envisioned means envisioned, mysterious means envisioned means thought, और mysterious means अजनबी। तो आप मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, तो आप मेरे आसपास रहस्यमयी चीजों को देखने की कल्पना कर रहे होंगे। ऐसा कौन बोल रहा है, ओसबेल कह रहा है फाउलर से। इन दी नाइट, और वो रात के समय, दी क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और क्या आपने सोचा होगा कि पिस्टल्स की आवाजें आएंगी, और क्या सोचा होगा, ड्रग्स इन दी वाइन, और वाइन में ड्रग्स मिलेगी, आपने ये सब सोचा होगा। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall. Instead means in spite of. तो इसके बदले में तो आपको, तो जैसा आपने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ। कि उसने क्या सोचा था, ये चीजें सोची थी कि वहां पर पिस्टल की आवाजें आएंगी, वहां पर वाइन होगी, वहां पर कुछ एडवेंचर्स थिंग्स होंगी, वो सब कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय अब ओसबेल कह रहा है कि तुमने तो फाउलर उल्टा एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में अपनी इवनिंग बिताई। वहां पर जो फ्रेंच म्यूजिक हॉल है उसमें डल म्यूजिक बजता रहता है, तो वो म्यूजिक अच्छा सुनने में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इंटरेस्टेड नहीं होता। तो फिर फाउलर से कहता है ओसबेल कि तुमने तो अपनी शाम
ऐसे ही एक म्यूजिक हॉल में बिताई है। विद ए स्लोपी फैट मैन, स्लोपी मीन्स थोड़ा ज्यादा मोटा, मीन्स थोड़ा थुलथुला। तुमने वो भी किसके साथ, एक थुलथुले मोटे आदमी के साथ। वो अपने लिए यूज कर रहा है ये वर्ड क्योंकि खुद मोटा था, तो अपने लिए बोल रहा है कि तुमने वो जो ये शाम है मेरे साथ बिताई है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू his hands by dark-eyed beauties get only a prosaic telephonic call। तो आपने आपने क्या सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि यहाँ पर मुझे डार्क आइड ब्यूटीज, काली आंखों वाली जो सुंदर औरतें होती हैं या लड़कियां हैं, उनसे आपने सोचा होगा कि वो मुझे कुछ लेटर देंगी या कुछ ऐसा। आपने सोचा होगा। इसके बजाय तो मुझे क्या मिला, एक प्रोजेक्ट टेलीफोनिक कॉल मिली। इट मीन्स प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मीन्स मैसेज फ्रॉम टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन से संदेश मिलना। तो मुझे तो एक टेलीफोन से एक संदेश मिलता है, किसका, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, कि रूम में अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट मीन्स मीटिंग, तो मीटिंग है। यू हैव बीन बोर्ड, और तुम तो बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest entered। ये सब बातें वो जो फैट मैन है मीन्स ओजबेल है, वो उसने कही और उसने अनलॉक किया किसको, डोर को, दरवाजे को। और उसने अपने जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था, जो मीन्स डिसअपॉइंटेड गेस्ट था, कौन था ये फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, फाउलर, उसको रूम में एंटर करने दिया। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजबेल टोल्ड हिम, तुम तो डिसइल्यूजन्ड होंगे, भ्रमित होंगे, ओजबेल ने कहा। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, लेकिन अभी मैं, बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली, अभी अभी आपको एक ऐसा पेपर दिखेगा, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर 4 विच सेवरल मेन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। मेरे पास ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके लिए सेवरल मैन एंड वीमेन ने अपने लाइव्स को रिस्क में डाल दिया। केम टू मी, आप मेरे साथ आओ। सम डेज सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ दिनों में ही ये पेपर हिस्ट्री को चेंज कर देंगे। थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या ये ड्रामा नहीं लगता, इज देयर नॉट, तो ये क्या नहीं लगता ये ड्रामा, कि जो ये पेपर है हिस्ट्री को चेंज कर देंगे। एज ही स्पोक ओजबेल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और उसके बाद ओजबेल ने दरवाजा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को ऑन किया। एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जली, एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक मीन्स जेन्यून, थ्रिल मीन्स एक्साइटमेंट। तो अब फाउलर हैड हिज फर्स्ट, तो फाउलर ने पूरे दिन से वो बोर हो रहा था, अब उसको कुछ ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलेगी, यानी हिज मिली। फोर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्या था वो, कि बिल्कुल कमरे के बीच में, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक मैन खड़ा हुआ था और उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी। अब कुछ एडवेंचर होने की पॉसिबिलिटीज है, अब कुछ ऐसा होगा जो फाउलर, जिसको दिन भर से देखने की उम्मीद कर रहा था। तो अब आगे देखिए क्या होगा इस चैप्टर में।
ओसबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ओसबेल ने अपनी पलकों को झपका, उसने एकदम ये देखा कि अरे रूम के अंदर कौन है। तो ऐसे जब अचानक से कोई भी अपने रूम में एंटर करेगा और वहां पर इस तरह का सीन मिलेगा तो कोई भी अपनी पलकों को बार बार झपकाएगा। तो ऐसे ही ओसबेल भी अपनी पलकों को बार बार झपकाने लगा। फिर उसने देखा, उसको पहचान में आ गया कि वो कौन खड़ा हुआ है। किसने? ओसबेल ने उसको पहचान लिया। मैक्स ही विज्ड, विज्ड मीन्स से समथिंग इन लाउड वॉइस। तो ओसबेल ने कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट मीन्स मुझे चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे तो लगा कि तुम्हें बर्लिन में होना चाहिए था। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। मीन्स ओसबेल ने मैक्स को पहचान लिया था। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स थिन। अब मैक्स कैसा था? पतला था। अ लिटिल लेस देन tall with feature that suggested slightly a crafty pointed countenance of a fox. Countenance of fox means looking like a fox. तो पतला था, ज्यादा लंबा नहीं था, टॉल नहीं था। और उसमें कैसे फीचर्स थे? मीन्स वो कैसा अपीयर हो रहा था, दिखाई दे रहा था, उसकी अपीयरेंस एक फोक्स की जैसी थी। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग। नथिंग स्पेशली मीनेंसिंग मीन्स नॉट लुकिंग डेंजरस। तो वो देखने में ज्यादा डेंजर नहीं लग रहा था। असाइड फ्रॉम अ गन, बस उसके हाथ में एक गन थी। वो गन से तो हर कोई डर ही जाएगा देख के थोड़ा सा। तो बस एक यही गन ने देख लो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कोई डर सकता है। अदरवाइज जो उसकी अपीयरेंस थी मैक्स की वो डरावनी नहीं थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड मीन्स से समथिंग इन लो वॉइस। तो उसने लो वॉइस में कहा, मीन्स धीमी आवाज में कहा, रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट you tonight concerning some new missiles। तो जो रिपोर्ट है जो तुम्हारे पास है और जिसके ऊपर जो न्यू मिसाइल्स से रिलेटेड है, कंसर्न है, जिसपे आज मीटिंग है। यू टुनाइट कंसर्निंग, जिसपे आप कंसर्निंग करने वाले हो, बातचीत करने वाले हो आज रात। आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई वुड टेक इट, तो इसे ले लेना चाहिए। क्या? उस रिपोर्ट को जिसके ऊपर आप बात करने वाले हो। फ्रॉम यू, तुमसे। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो आप, मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट मेरे हाथ में ज्यादा सेफ रहेगी एज कंपेयर टू इन योर हैंड्स।